हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट क्लास से हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है स्पेशल ट्रांजिशन गुड्स के रिगार्डिंग। जैसे कि अगर गुड्स को चैरिटी के रूप में दिया जाता है या फिर ड्राइंग की जाती है, पर्सनल यूज़ के लिए लिया जाता है प्रोप्राइटर द्वारा, या फिर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लॉस बाय फायर हो चुके हैं, लॉस बाय थेफ्ट हो चुके हैं। ये लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कंसेप्ट। लास्ट क्लास से हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी कवर किए थे, विद एग्जाम्पल कंसेप्ट कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट कर दे ट्रांजेक्शन। तो हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन है कहते हैं कैश पे की गई है। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, यानी कि मशीन को लगाने के लिए कैश की पेमेंट की गई है। मशीन हमारे पास कैपिटल नेचर की होती है, तो मशीन जब हम रियल अकाउंट के अंदर कंसेप्ट कवर करते हैं तो मशीन रियल अकाउंट के अंदर कवर आती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब मशीन को ख़रीदा जाएगा तो मशीन है जो बिजनेस के अंदर आएगी, तो इस कारण से मशीन को क्या किया जाएगा, यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी तो हमने मशीन अकाउंट को डेबिट कर देना है। तो यहाँ पे कहते हैं कि कैश पेमेंट की गई है मशीन के लिए, तो टू में क्या करते हैं कैश अकाउंट कर देंगे, क्योंकि कैश हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल कहते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चल जाती है उसको क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। इस कारण से हमने 5000 का क्या कर देना यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है। गुड्स एज ए चैरिटी के रूप में दे दी। चैरिटी को एक्सपेंस माना गया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो जब गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया चैरिटी के रूप में तो यहाँ से परचेज अकाउंट का बैलेंस कम हो जाता है, जिस कारण से हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। क्योंकि जब गुड्स परचेज की जाती है उस केस में हमने डेबिट किए होते हैं परचेज, तो जब यहाँ पे गुड्स एज चैरिटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इस कारण से परचेज अकाउंट का बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट कर दी गई है। 20,000 की ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड कर ली जाएगी। इंटरेस्ट चार्ज किए गए कैपिटल के ऊपर 7%, जब टोटल कैपिटल है 7 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट किया जाता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन होता है, इस कारण से उसकी कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता है, तो कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 7 लाख का 7% करेंगे तो हमारे पास 49,000 है जो बैलेंस आएगा। 49,000 से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है। कोई कैपिटल अकाउंट है जो हमने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे कैपिटल को दिखाते हैं और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर हमने बैलेंस कैपिटल का बढ़ाना तो हमने सेम साइड यानी कि क्रेडिट करके ही बढ़ाना पड़ेगा। रिसीव हुए 12,000 बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर जो बैड डेप्ट मान के राइट ऑफ कर दिया था अब वहाँ से पैसा रिकवर हो गया, यानी कि बैड डेप्ट रिकवर हो चुके हैं। तो यहाँ पे जब बैड डेप्ट रिकवर हुए तो कैश रिसीव होगा। तो कैश है जो रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं। इस कारण से कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो ये पैसा मिला ये बैड डेप्ट रिकवर के नाम से दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैड डेप्ट है जो रिकवर हो चुके हैं। बैड डेप्ट रिकवर को हमने क्रेडिट कर देना है। कितना पैसा रिसीव हुआ है बैड डेप्ट से, कहता है 12,000 है जो राइट ऑफ किया था लास्ट ईयर, इस साल वो रिसीव होगा। तो 12,000 की रिकॉर्ड हमने ट्रांजेक्शन कर दी है। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, यानी कि आग लगने के कारण गुड्स नुकसान हो गई, ये लॉस बाय फायर है। नुकसान को क्या कर दिया जाएगा डेबिट कर दिया जाएगा लॉस बाय फायर के नाम से, कि आग लगने से गुड्स है जो खराब हो गई है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि यहाँ से परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या होगा कम हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर हमारे पास 20,000 की है, तो रिकॉर्ड कर ली जाएगी 20,000 से। रेंट आउटस्टैंडिंग है, यानी कि रेंट है जो उसकी ड्यू डेट आ गई लेकिन अभी तक इसकी पेमेंट नहीं की गई है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट को डिनोट करता है। सेकेंडली कि जो रेंट आउटस्टैंडिंग होता है इसको हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे यहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग रेंट दिखाते हैं, क्योंकि जो रेंट अभी मतलब कि ड्यू हो चुके हैं, पेमेंट नहीं की गई है, तो पेमेंट करनी पड़ेगी कंपनी को। तो कंपनी के लिए क्या होती है लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे इस कारण से आउटस्टैंडिंग रेंट को क्या कर दिया जाएगा क्रेडिट कर दिया जाएगा, और रेंट अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट कर देना है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट रिप्रेजेंट करता है कि रेंट की अभी पेमेंट है जो बाकी है। अमाउंट यहाँ पे 10,000 से रिकॉर्ड कर ली जाएगी, 10,000 से रिकॉर्ड कर ली जाएगी।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग कौन करके लेके जाता है, प्रोप्राइटर। जब प्रोप्राइटर बिजनेस में से, प्रोप्राइटर जो होते हैं बिजनेस में से कैपिटल मतलब कि ड्राइंग करके लेके जाता है, जिससे कैपिटल का बैलेंस कम हो जाता है, तो फिर इस ड्राइंग के ऊपर प्रोप्राइटर क्या करता है, इंटरेस्ट की पेमेंट करता है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, उसके गेन होता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या किया जाता है, गेन को क्रेडिट किया जाता है। तो 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ड्राइंग अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 9000, तो 9000 की हमने पोस्ट कर देनी है। सुधीर कुमार है जिसे 30,000 रुपये लेने हैं, लेकिन वो फेल हो गया अमाउंट पे करने के लिए, सिर्फ उससे 45 पैसे की रिकवरी हुई है, वो भी चेक के थ्रू उसने पेमेंट की है। तो यहाँ पे डेटर्स थे 30,000 की, सिर्फ 45 पैसे जो उससे रिसीव होगा वो भी चेक के थ्रू रिसीव होगा, यानी कि जब पैसा आएगा चेक के थ्रू, इस कारण से बैंक को यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया जाता है, बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे ना कि कैश अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे 45 पैसा तो रिसीव होगा, जो पैसा रिसीव नहीं हुआ उसको बैड डेब्ट के नाम से दिखाएंगे। डेटर का जो नाम है वो सुधीर कुमार है, तो 2 में हमने यहाँ पे डेटर का नाम दिखा देना है सुधीर कुमार से। कितने लेने थे सुधीर कुमार से, 30,000, तो 30,000 यहाँ पे इसके सामने लिख दिए जाएंगे। 30,000 का 45 पैसा तो रिसीव हो गया, तो बैंक के आगे आ जाएगा। 13,500 तो मिल गया, जो पैसा रिसीव नहीं है वो 16,500, ये क्या हो चुका, डूब चुका है, यानी कि बैड डेट हो चुके हैं। इस कारण से हमने बैड डेट के आगे इसको दिखा दे जो पैसा रिकवर नहीं हुआ। ये हमारे पास एग्जाम्पल बनता था, आई होप बच्चा को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसी कंसेप्ट का हम समझते हैं एग्जाम्पल। परचेज की गई आयरन सेफ बिजनेस के लिए 1 लाख रुपये की पेमेंट है जो चेक के थ्रू की गई है। तो यहाँ पे आयरन सेफ बिजनेस के लिए यूज़ करनी है, तो यहाँ पे ऑफिस का खर्चा होगा, यानी कि ऑफिस से इक्विपमेंट है जो लेके आए हैं। तो ऑफिस से इक्विपमेंट हमारे पास एक असेट्स के रूप में, यानी कि इसको डिनोट करेंगे, तो ये हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं। तो इस कारण से हमने यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पेमेंट जो की गई वो चेक के थ्रू की गई है। 2 में बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी जर्नल। 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की। बैंक अकाउंट हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। रूल कहते हैं क्रेडिट द गिवर, जो देते हैं उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट बैंक के थ्रू की गई है, इस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। परचेज किए गए फिलिंग कैबिनेट ऑफिस यूज़ के लिए 40,000 एंड पे 200 एज कार्टेज ऑन इट। तो यहाँ पे ऑफिस के लिए फिलिंग कैबिनेट, यानी कि ये भी क्या, ऑफिस का इक्विपमेंट है, जब 200 इसकी कार्टेज के ऊपर खर्च किए गए हैं। तो यहाँ पे हमने जब कंसेप्ट समझा था कि जब फिक्स्ड असेट की इंस्टॉलेशन का खर्चा आता है तो वो हमने फिक्स्ड असेट्स के अंदर डेबिट करके दिखाना होता है, ना कि अलग से खर्चे को दिखाते। तो यहाँ पे फिर हमने 40,000 के अंदर ही 200 को ऐड करके रिकॉर्ड करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास रियल असेट होती है, रियल अकाउंट के अंदर आती है, असेट्स होती है। ये रियल अकाउंट का रूल कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है, इस कारण से इसको ऑफिस इक्विपमेंट को हमने डेबिट कर देना है। तो जो पेमेंट की गई है, पेमेंट जो की गई है वो किसके थ्रू की गई, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, कुछ मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो 2 में कैश अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। तो जो 40,000 प्लस 200 इसका खर्चा वो टोटल करके दिखा दिया जाएगा, खर्चे को अलग से नहीं दिखाया जाएगा। तो 40,200 है जो टोटल करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि परचेज किए गए कंप्यूटर फ्रॉम राधा कृष्ण एंड कंपनी 80,000 ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे कंप्यूटर परचेज किया गया है, तो मेंशन तो नहीं किया कि पर्सनल यूज़ है, तो हम मानेंगे ऑफिस इक्विपमेंट है, ये यूज़ किया गया ऑफिस के लिए कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर भी क्या रियल अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आते हैं इसको डेबिट करते हैं। तो ये भी ऑफिस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इस कारण से इसको भी हमने ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से दिखा देना है, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आते हैं इसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर जब परचेज किया गया तो कंप्यूटर बिजनेस के अंदर आ रहा है 80,000 का, तो यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट रिकॉर्ड करेंगे 80,000 का। जो पेमेंट यहाँ पे नहीं की गई क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन की गई है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन जब की जाती है तो यहाँ पे नाम मेंशन किया जाता है राधा कृष्ण एंड कंपनी का। तो 2 में यहाँ पे राधा कृष्ण एंड कंपनी, राधा कृष्ण एंड कंपनी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 80,000। राधा कृष्ण एंड कंपनी है जो
यहाँ पे गिवर है, देने वाले, इसका आंसर इसको क्रेडिट कर दिया गया। अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होती, कैश के थ्रू होती तो हमने बैंक या कैश को दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन होने के कारण है जो नाम मेंशन कर दिया गया है। परचेज़ किए गए इलेक्ट्रिक फ़ैन 20,000 से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ़ैन जो होते हैं ये फिक्सचर के अंदर कवर किए जाते हैं। फिक्सचर जैसे हम करते हैं फिक्स्ड असेट जो जिसमें फर्नीचर एंड फिक्सचर आते हैं, तो ये फिक्सचर का पार्ट होती है। फिक्सचर को हमने मतलब कि शो करना है इलेक्ट्रिक फ़ैन को 20,000 से, तो जो पेमेंट की गई इसकी कैश के थ्रू की गई है, तो फिक्सचर है जो बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो इसका आंसर इसको डेबिट किया जाएगा, फिक्सचर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। इसकी पेमेंट की गई कैश के थ्रू, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 20,000 के जो इसकी मतलब कि परचेज़ करने से पेमेंट की गई है, तो 20,000 यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चल जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। इसका आंसर कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। हॉर्स को परचेज़ किया गया है। हॉर्स हमारे पास लाइव स्टॉक के अंदर आता है। जब हॉर्स परचेज़ किया 150 का, तो पेमेंट चेक के थ्रू की गई है। तो हमारे पास लाइव स्टॉक है, ये लाइव स्टॉक को डेबिट करेंगे। लाइव स्टॉक डेबिट होकर परचेज़ किया गया है। 2 में पेमेंट है जो चेक के थ्रू की गई, इसका आंसर बैंक अकाउंट का जो क्रेडिट कर दिया जाएगा 1,50,000 से। 1,50,000 से परचेज़ की गए पोस्ट कार्ड 250, इन्वेलप के 500, स्टैंप के 1,000। तो ये सारे खर्चे पोस्टेज के लिए किए गए हैं। तो पोस्टेज यानी कि खर्चे को क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे, पोस्टेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पेमेंट की गई है तो यहाँ पे कैश का आउटफ्लो है। कैश रियल अकाउंट के अंदर आता है। रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। कैश जारी है, इसका आंसर को क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे पोस्टेज के अंदर सारे खर्चे ऐड कर दिए जाएंगे, 250 + 500 + 1,000, तो टोटल 1,750 है जो खर्च किया गया। 1,750 की रिकॉर्ड है जो ट्रांजेक्शन कर ली गई है। परचेज़ की गई स्टेशनरी 4,000, यानी कि स्टेशनरी के ऊपर खर्च किया गया 4,000 रुपये। खर्चे को डेबिट किया जाएगा, तो यहाँ पे स्टेशनरी डेबिट हो जाएगी। पेमेंट की गई है तो कैश चला गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4,000 से। 4,000 से क्योंकि कैश रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जारी, इसका आंसर क्रेडिट कर दी गई है। नेक्स्ट चैरिटी की गई है कैश 2,000 से, गुड्स है 4,000 से। अब यहाँ पे चैरिटी 2 तरीके से की गई है, कुछ तो कैश है, कुछ गुड्स की गई है। चैरिटी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होती है, नॉमिनल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं, इस कारण से चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। जो कैश दी गई है तो कैश का आउटफ्लो कैश अकाउंट के नाम से दिखा दिया जाएगा। जो गुड्स दी गई है उसको परचेज अकाउंट के नाम से दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से परचेज अकाउंट का बैलेंस है जो कम हो जाता है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चलेगी, इस कारण से क्रेडिट कर देंगे। 2,000 कैश के किए गए हैं और 4,000 है जो गुड्स की गई है, तो टोटल हमारे पास चैरिटी के 6,000 है जो रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। जो हॉर्स खरीदा गया था 6 मार्च का वो डाई हो चुका है, यानी कि जो लाइव स्टॉक के नाम से मैं एंट्री रिकॉर्ड की थी हॉर्स की, वो डाई हो चुका है और उसको मतलब कि सेल करके 10,000 रुपये रिसीव हो चुके हैं। यानी कि लाइव स्टॉक डाई होने से सोल्ड कर दी गई 10,000 से। तो जब सेल की गई तो कैश का इन्फ्लो होगा, कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं। यहाँ पे कैश रिसीव हो रही है, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जब हमने लाइव स्टॉक को रिकॉर्ड किया तो उस केस में लाइव स्टॉक को डेबिट किया था, तो अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कैसे करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। लाइव स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जब हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई थी हॉर्स को जब परचेज़ किया गया था वो टोटल 1,50,000 में परचेज़ किया था। 1,50,000 में परचेज़ किया था, तो जब उसकी डेथ हो गई तो सेल करके 10,000 मिल गया है। तो बाकी क्या हो चुका, नुकसान हो चुका, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखा देना है 1,40,000 से। 1,40,000 हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। लाइव स्टॉक की यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड की गई, यहाँ पे डेबिट किया था। अब जब डाई होगा तो ये हटाना पड़ेगा, अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, इस कारण से लाइव स्टॉक को क्रेडिट किया गया है। फर्नीचर बेच के 1,00,000 रुपये का वो मनी है जो बिजनेस के अंदर लगा दी है, यानी कि फर्नीचर था 1,00,000 रुपये का, उसको बेच दिया, बेच के कैश मिल गया, उस कैश को आगे कहाँ लगा दिया, बिजनेस के अंदर लगा दिया। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो बिजनेस के अंदर कैश आ रही है, कैश रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं, तो इस कारण से कैश अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगा तो वो कैपिटल होती है, तो 2 में कैपिटल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे 1,00,000 रुपये से। 1,00,000 रुपये से क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल रिकॉर्ड की जाती है, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, इस कारण से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। पे की गई लैंडलॉर्ड बाय चेक 1,20,000 फॉर रेंट,
यहाँ पे लैंडलॉर्ड को चेक के थ्रू पेमेंट की गई रेंट की 1,20,000। 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज़। यहाँ पे 1/3 तो उसने खुद ही यूज़ कर ली, तो बाकी जो 2/3 है वो ऑफिस के लिए होगी। टोटल 1,20,000 का रेंट पे किया गया है। कुछ तो सेल्फ यूज़ किया गया, कुछ ऑफिस के लिए यूज़ किया गया है। कहते हैं 1/3 किसके लिए? रेजिडेंशियल के लिए। 1/3 रेजिडेंशियल, तो बाकी 2/3 ऑफिस का हो जाएगा। जब हम 120 का 1/3 करेंगे 40,000, तो यहाँ पे जब हम इसका 2/3 करेंगे 80,000। जो ऑफिस के लिए वो तो रेंट मतलब खर्चा है, तो रेंट खर्चे को हमने नॉमिनल के हिसाब से डेबिट कर देना है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना है ऑफिस का? 80,000। लेकिन जो उसका सेल्फ ऑक्यूपाई यानी मतलब खुद के लिए यूज़ कर ले, वो क्या हो गया? ड्राइंग हो गई है, तो यहाँ पे ड्राइंग को डेबिट कर देंगे 40,000 से। टोटल जो पेमेंट की गई है वो तो बैंक के नाम से दिखाएंगे। टोटल पेमेंट 1,20,000 की पेमेंट कर दी गई है। रेंट की पेमेंट चेक के थ्रू या स्कैन से बैंक अकाउंट का जो क्रेडिट कर दिया गया है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये सम बनता था। आई होप कि आपको ये दोनों एग्जांपल कवर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।